अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हमने एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करना है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं फैक्टराइजेशन क्या है। फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स ऑफ एन एक्सप्रेशन आर द एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन। फैक्टर क्या है? एक्सप्रेशन हुज प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग द गिवन एक्सप्रेशन, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है उसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स जैसे 4 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, गिवन एक्सप्रेशन, इसको हमने प्रोडक्ट की सूरत में फैक्टर्स बना देने हैं, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट, टाइप हमारे पास है एक ही सेम नंबर कॉमन आएगा, तो ये फैक्टराइजेशन है। 2.7 के सब क्वेश्चन में हमने एक ही नंबर सब में से कॉमन निकालना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं 3x - 9y को। जी तो स्टूडेंट, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन करनी है एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 3x - 9y। तो इसमें से 3 और 9 ये एक टेबल में आते हैं, तो हम क्या 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 को कॉमन ले लेंगे तो वेरिएबल तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लिया। x माइनस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो 3 3 ज़ा 9 और साथ में y, तो x - 3y। इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ बन जाती है ना, 3x - 3 3 ज़ा 9 9y। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा जाए तो दोनों में वेरिएबल कांस्टेंट तो नंबर कोई भी नहीं है, कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ इसमें। शुरू में 1 1 अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, 1 भी कॉमन, अगर नहीं तो x हमारे पास दोनों में कॉमन है। हम x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा y, और यहाँ पे प्लस z रह गया। ओके स्टूडेंट, दोबारा से मल्टीप्लाई करके वही चीज़ बन जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है 6 और 14। तो ये किस टेबल में पूरा आते हैं, 2 के टेबल में ही आ जाते हैं। 2 7 2 3 बार 6 और 2 7 बार 14। तो हमारे पास a दोनों में है तो ये कॉमन ले लेंगे, b c डिफरेंट है वो वैसे लिखे जाएंगे। तो 2 को बाहर निकाल लिया और a को भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया 2 3 बार 6 b माइनस 2 7 बार 14 c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 2 ज़ा 6 और m छोटी पावर क्या है, स्क्वायर में है। m की छोटी पावर क्या है, m की छोटी पावर हमारे पास स्क्वायर में है, और n दोनों में है तो n को भी निकाल लेंगे। तो हम m स्क्वायर और n को निकाल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं 3m का स्क्वायर और n ये बाहर निकाल ले, तो अंदर क्या रहेगा p माइनस 3 को 2 के साथ जरा दे तो 3 2 बार 6 आ गया, m स्क्वायर n बाहर निकल गया, तो यहाँ पे p भी रहेगा और साथ में m 3 थे तो यहाँ पे m p आएगा। ठीक है स्टूडेंट, m p माइनस 2 m स्क्वायर n बाहर निकल गया। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं 3m स्क्वायर n बाहर निकल गया तो pm माइनस 2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है 30 और 45। तो ये किस टेबल में आते हैं, ये हमारे पास 15 के टेबल में आ जाता है। 15 2 ज़ा 30 और 15 को ही हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ तो 45 आ जाएगा। तो 15 कांस्टेंट और वेरिएबल में हमारे पास यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे सिंगल है, तो जो छोटा होता है वेरिएबल की पावर उसको बाहर निकालते हैं। 15x बाहर निकल गया तो अंदर क्या रह गया 15 2 बार 45 और x का स्क्वायर माइनस 15 3 बार 45 और x तो बाहर निकल के साथ में y रह गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ 17 और कांस्टेंट नंबर को देखा जाए तो क्या ये 17 जो है 51 के टेबल में 51 जो है वो 17 के टेबल में आता है। तो यस 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ और 17 को फिर 3 के साथ जब दे दें तो 7 3 बार 21 हो गया, 21 का 1 2 कैरी चला गया, 3 एक बार 3 और 2 5 तो 51 आ जाता है। 17 3 बार 51, तो ये हमारे पास 51 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखें 4 3 2 डिफरेंट नंबर है, तो इसमें से तो कांस्टेंट नंबर तो नहीं कॉमन हो सकता, तो यहाँ पे x स्क्वायर और क्यूब, तो सबसे छोटा वेरिएबल क्या है x है, तो हम x को बाहर लिख लें तो अंदर क्या आ जाता है 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस
2 आ गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो 2 के टेबल में ये नंबर भी आ जाते हैं और जो वेरिएबल है वो पी स्क्वायर, पी क्यूब और पी, तो पी भी आप लोगों के पास जो लेस एक्सपोनेंट होते हैं उसको बाहर निकालना था। 2p बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह जाता है फिर p है, तो p का स्क्वायर, p 2p p का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 p का स्क्वायर, क्यूब था तो 1 बाहर चला गया और 2 अंदर आ गया, फिर 2 4 ज़ा 8 और साथ में p भी आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब तो हम इसको क्या कॉमन लेंगे इसमें से, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें हमने कॉमन लेना है सबसे छोटा वेरिएबल x की ये है और सबसे छोटी वेरिएबल y की ये है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें से हम कॉमन ले लें x y, क्या कॉमन लेंगे, x भी कॉमन लेंगे और y भी कॉमन लेंगे। x y कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह गया, y बाहर निकल गया, एक x बाहर निकल गया तो अंदर कितने रह गए 2 माइनस है, यहाँ पे y बाहर निकल गया तो सिर्फ x रह गया, प्लस x बाहर निकल गया, y एक बाहर निकल गया तो 1 रह गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए तो 7 जो 14 और 21 ये एक टेबल में आ जाते हैं, तो 7 को बाहर लिख लिया और सबसे छोटी पावर यहाँ पे क्या है x है। ठीक है, स्क्वायर और 4 है, तो y यहाँ पर नहीं, इसलिए भी हम y को कॉमन नहीं सब में से ले सकते हो। हमने क्या करना है अब 7x, तो 7x क्यूब माइनस 7 2 ज़ा 14, x बाहर निकाल लिया तो x और y रह गया, उसके बाद प्लस 7 3 ज़ा 21 और y x पहले बाहर निकल गया और y एक निकाल दे तो फिर ये भी 2 रह गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 3y क्यूब, क्योंकि y तो हमने बाहर नहीं निकालना, सिर्फ x ही बाहर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इसमें हमने सबसे पहले देख लेना कि क्या हम कॉमन ले सकते हैं। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे पावर में देखा जाए तो x की पावर छोटी है ना, उसके बाद y और z, तो यही हमारे पास वेरिएबल छोटे हैं, तो हमने क्या करना है इसमें से x y और z को कॉमन ले लेना। क्या करना है, x y और z को कॉमन ले लेना। क्या करेंगे, x y और z कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 2 है तो सिंगल सिंगल रह गए, माइनस एक्स वाई बाहर निकल गया तो सिर्फ जी रह गया, प्लस सारे नंबर बाहर निकल गया, एक्स वाई जी सिंगल सिंगल था तो सारे निकल गए, तो यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई 1 के साथ करने से यही नंबर आ जाता है, 0 नहीं हम लिख सकते। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने देखना है कि 4 8 और 4 एक टेबल में आ जाते हैं, 4 के टेबल में। उसके अलावा देखा जाए तो x जो है वो हमारे पास सिंगल टर्म है, एक्स और y वेरिएबल छोटे हैं, यहाँ पे बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं x और y को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर फिर क्या लिखेंगे, 4 भी बाहर निकल गया, x भी निकल गया और y भी, तो x की 2 और y सिंगल रह गया। उसके बाद एक्स वाई बाहर निकल गया तो 2 रह गया सिर्फ, क्योंकि 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 बाहर निकल गया, x भी निकल गया और y एक निकल गया, तो क्यूब है तो 2 रह गया। अब ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या करना है, देखना है, अब यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट तो कॉमन नहीं ले सकते, सिंगल टर्म x और सबसे छोटी पावर है स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे x को और y स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो अंदर फिर क्या रह गया, x भी निकल गया, y की 2 निकल गई, तो फिर बाकी कितने बचते हैं, 4 में से 2 निकाल लें तो 2 माइनस 3 x भी बाहर निकल गया और फिर y क्यूब है, 2 बाहर निकल गया तो सिंगल रह गया, माइनस 6 x बाहर निकल गया, y स्क्वायर बाहर निकल गया, तो सिर्फ 6 ही रह गया ना, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने क्या करना है, देखना है कि सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये x है, उसके बाद y की छोटी पावर ये और z, तो इसमें से भी हमने क्या कर लेना है, एक्स वाई जी को कॉमन ले लेना है, एक्स वाई जी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या रह जाता है, x और y प्लस यहाँ पे x और z और यहाँ पे y और z रह जाता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा जाए तो ये 77 किस टेबल में पूरा पूरा आता है,
77, 33, 55, तो ये 11 के टेबल में पूरा आ जाता है। और यहाँ पे x का सबसे छोटा नंबर पावर x है और सबसे छोटी नंबर y की y है। तो हम ले लेते हैं 11xy को कॉमन, 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 आ जाएगा। 11 7 77, एक्स स्क्वायर बाहर है तो 1x आ गया, y भी बाहर चला गया, माइनस 11 3 एक्स बाहर चला गया तो y भी एक बाहर चला गया तो 3y आ गया। और उसके बाद माइनस 11 5 55, 11 15 55, और ये xy बाहर है तो 2xy थे, ये हमने बाहर निकाल देना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर आ गया। 16 को सॉल्व करें तो यहाँ पे सबसे जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं वो हमारे पास 5 के टेबल में आ जाते हैं। 5 1 5, और सबसे छोटी पावर क्यूब है तो हम एक्स क्यूब को बाहर ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एक्स क्यूब बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या रहेगा स्क्वायर प्लस 5 2 10 और एक्स सिंगल प्लस 5 3 15 और एक्स क्यूब तो पहली बार निकल चुका है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ आई है तो आप मेरे चैनल मैथ की रानी को फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।